गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हम इंश्योरेंस पर थे। इंश्योरेंस कंसेप्ट हमने समझ लिया था, उसका इंपॉर्टेंस भी देख लिया था। आइए देखते हैं कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पहले देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, ये आपने टर्म बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, समझी हुई है, आप इसके बारे में जानते भी हैं। ये जो टर्म है, इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इंश्योर्ड किया जाता है। इट मींस किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ, यानी हम देखिए किसी की डेथ को तो नहीं रोक सकते, हाँ उसके डेथ से होने वाले फाइनेंशियल लॉस की भरपाई उसकी फैमिली को जरूर कर सकते हैं, कंपनसेट जरूर कर सकते हैं। द रिस्क में बी ऑफ एन इवेंट, हम सबसे पहले यहां से लेते हैं, सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, all individuals try to assure themselves of certain sum of money in future to take care of unforeseen event or happening. Individuals in the course of their life are always exposed to some kind of risk. देखिए, हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ अनसर्टेन होती है। कब कौन सा हादसा, इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाए कोई नहीं जानता। हर एक ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसके लिए वो फाइनेंशियली तैयार रहता है, लेकिन इवेंट की वजह से, किसी अनफॉर्सिन इवेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो वो सभी काम रुक जाते हैं। जैसे कि बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है, या कोई होम लोन लिया हुआ है, कार लोन लिया हुआ है, ये सभी चीजें रुक जाती हैं। तो इन सब को कवर करने के लिए, उसके फाइनेंशियली जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। द रिस्क मे बी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन, दैट इज डेथ। एक इवेंट है जो कि 100% है, डेथ वो होनी ही है, लेकिन in case what will happen to the other members of the family who are dependent on the particular individual income, तो डेथ तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की हो जाती है, लेकिन उनका क्या, जो फैमिली मेंबर्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उस इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका क्या होगा। तो उनको कंपनसेट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है। द अदर रिस्क मे बी लिविंग टू लॉन्ग इन विच इंडिविजुअल मे बिकम टू old to earn, like retirement. In this age also the earning will decline and end. Under such circumstances, individuals seek protection against the risk of against these risks, and the life insurance companies offer protection against such risks. ठीक है, डेथ भी नहीं हुई, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट अगर किसी पर्सन का होता है तो उस टाइम पर ना तो शरीर में जान होती है और ना इनकम बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पर भी अगर उसकी कुछ लायबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, तो उसका पूरा करने के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज उसके प्रोटेक्शन के लिए भी ऑफर देती हैं, यानी इंश्योरेंस करती हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, बट ग्रेजुअली इट इज स्कोप has widened and there are various types of insurance policies available to suit the requirements of an particular individual. For example, disability insurance, health and medical insurance, annuity insurance, life insurance, proper insurance बहुत तरीके का होता है, जिसमें डिसेबिलिटी इंश्योरेंस यानी कि अगर आपको बॉडी का कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसकी वजह से जो आपको लॉस होने वाला है उसके लिए इंश्योरेंस। हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, मान लीजिए आपकी सिकनेस है और कभी कभी आपकी तबीयत अगर ज़्यादा खराब हो जाए और मेडिकली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए,
तो उस एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डेथ के केस में लाइफ इंश्योरेंस, जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को लेनी चाहिए। इट मीन्स जो जैसी नीड होगी किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो उस तरह की पॉलिसी ले सकता है। वेरियस टाइप्स की पॉलिसीज की इंश्योरेंस कंपनीज के पास में पॉलिसीज हैं। लाइफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रैक्ट in which insurer, in the consideration of certain premium, either in a lump sum or by other periodical payments, agrees to pay the assured or to person whose benefits the policy is taken the assured sum of money on the happening of the specified event contingent on the human life the expiry of certain period। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर जो है वो यानी इंडिविजुअल वो एक लमसम अमाउंट या पीरियोडिकल यानी कि मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर एक प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देता है, और इंश्योरेंस कंपनी किसी अनसर्टेनिटी में या किसी इवेंट पर, अनफॉर्सीन इवेंट पर, वो उसको कंपनसेट करने के लिए तैयार रहती है। दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। ठीक है। इन केस लाइफ इंश्योरेंस, डेथ होने पर वो कंपनसेट होता है। इन केस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, अगर कोई बॉडी का पार्ट कुछ खराब हो जाए उस टाइम पर कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी रेडी रहती है। और मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आपकी हेल्थ सिकनेस हो और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर क्लियर करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी बाउंड होती है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इंश्योरेंस के बारे में जाना। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी टाइप्स की, जैसे मेडिकल है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, इन सब के बारे में हमने जान लिया। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।